बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, बिल आखिर इंतहाई कदम उठ गया है। गिरफ्तारी से कबल बुशरा बीबी को जो 11 सवालात दिए गए हैं उसके अंदर क्या पूछा गया है। इमरान खान की एक नए केस के अंदर गिरफ्तारी भी डाली जा रही है। आखिर इससे हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है, इमरान खान किन चीजों पर नहीं मान रहे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। बैरिया टाउन क्या बंद होने जा रहा है? मलक रियाज की एक ऑडियो सामने आई है, उसके अंदर एक एंकर के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई है, इस पर भी बात करेंगे। और एक और सहाफी को आफेर कर दिया गया है, ये सहाफी कौन है आपको बताना है। आज की जो लेटेस्ट बड़ी खबरें हैं उन पर भी एक नजर रखेंगे। आप उम्मीद करेंगे कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जब से रजीम चेंज हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो सीनियर सहाफी हैं उनको खड्डे लाइन लगाया गया। और इस वक्त जो नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ या जितना भी खाऊ कबाइल पिछले 18-20 महीने के अंदर पाकिस्तान पर मुसल्लत रहे हैं, उनको शायद जो पूरी फील्ड देने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो कहते हैं ना बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे उनको सारी फील्ड और सारा पाकिस्तान देने के लिए जो कोई मीडिया के अंदर किसी टीवी चैनल पे बैठ के भी इमरान खान के हक में या उस माफिया के खिलाफ बात करने वाला है, वो तमाम जबानें बंद की जा रही हैं। सहाफती तंजीमें बाकायदा टाउट का किरदार अदा कर रही हैं। ओवरऑल वो कुछ करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। वकला जो बड़े आइन और कानून के मुहाफिज होते थे, बहुत कोशिश की इत्तेदाद एहसन लतीफ खोसा ने, लेकिन वो वकला जो है वो जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के अंदर इस पूरे काज के साथ किया, वो भी ज़ाहिर है एक पूरी कहानी सामने आ गई है। अब आगे लाहौर बार एसोसिएशन और दीगर जो बार्स हैं वहां पर भी कोशिश किया जाएगा वकला के वो धड़े जीते जो एक खुफिया हाथ होते हैं, ताकि वो और ज्यादा मजबूती के साथ अवाम को और आम पॉलिटिकल वर्कर्स को दबोच सके। तो पूरे पाकिस्तान का जो ओवरऑल हमारा सिस्टम है वो चूंकि क्लैप्स कर गया, और अदलिया के अंदर कादी फायद ईसा के आने के बाद तहरीक इंसाफ, इमरान खान या किसी भी आम पाकिस्तानी को जो खास तौर पर नून लीग का मुखालफ हो या इस माफिया का मुखालफ हो, उसको रिलीफ मिलने का दरवाजा वैसे ही बंद होता दिखाई दे रहा है। अब यहां पर एक और साफी है मदर बरलाद। टेलन न्यूज ने उनके साथ 3 साल का मुआहदा किया और उन्होंने बताया कि ये मुआहदे पे दस्तखत हुए थे। वो अभी ईरान के अंदर वो विजिट पे गए हुए थे। उन्होंने ज्वाइन किया टीवी चैनल को, लेकिन उनको बगैर वजह बताए उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, मुआहदा मनसूख कर दिया गया यकतरफा तौर पर। वो कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन आप देखिए इमरान, रियाद, अरशद शरीफ से होता हुआ सदीक जान, समी इब्राहिम और फिर कितने यानी साबर शाकर और डॉक्टर मुईद पीरजादा और कितने बड़े नाम हैं, उनको साइड पे कर दिया गया। सिर्फ मुजरम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज और जितने खाऊ कबाइल पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से खा पी रहे हैं मिल बांट कर, उनके लिए बिल्कुल मैदान जो है वो खुला करना है। अवाम के अंदर फेक न्यूज फेंकनी है और एक प्रोपेगेंडा मशीनरी बनाकर, जिस तरह अभी जो है वो हम देख रहे हैं, वो एक सूरत हाल जो है वो बनाई गई है। दूसरी तरफ जो है इमरान खान की को जिससे ज्यादा तकलीफ होगी, जाहिर है वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी है। ये सबको अंदाजा है, या उनकी बहनें हैं, खानदान पर हाथ डाला जाए। उनकी एक बहन जो है उन पर जमीन का ऑलरेडी जो केस है वो बनाया गया है, उनके शोर वहां से रुपोश हुए। लेकिन अब जो है दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से कबल एक 11 जो नुकात है वो एक 11 सवालात भेजेंगे। ये सवालात पहले मैं आपके सामने रखता हूं ताकि असल जो मामला है उसको समझिए। ये अलकादर ट्रस्ट केस है जिसको बाद अजान नैब ने 190 मिलियन पाउंड जो है वो केस इसको उन्वान दिया, क्योंकि ट्रस्ट है और उन्होंने कहा कि ये बुरी बात है, हमारी शोहरत ना हो। जब ये पैसा पाकिस्तान आया है तो उस वक्त की जो नैब है उसने क्रेडिट लिया कि देखा हमने हमने इतनी रिकवरी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसा आया। अब ये पैसा कोई चोरी का या ऐसा कोई हुकूमत की करप्शन का नहीं था। बेसिकली ये मामला भी सामने आया जब नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज ने, जब उन प्रॉपर्टीज को बेचना था जो बेसिकली उनकी आमदन से जायद थी और पाकिस्तान के अंदर मामलात चल रहे थे, तो मलक रियाज ने वो पैसे पे किए। उस वक्त हुकूमत के अंदर भी थे और इन्होंने असर और रसूख को इस्तेमाल किया। तो मलक रियाज से जो पैसे हैं इन्होंने वसूल करवाए वहां पे हसन नवाज ने।
अब सवाल तो बनता है कि हसन नवाज को भी मुल्जम बना के इसके अंदर लाया जाए कि वो आपने जायदादें कैसे बनाई। लेकिन शरीफ खानदान चूंकि इस वक्त सगा रिश्तेदार है, खानदान है, खाऊ कबाइल सारे मिले हुए हैं जिन्होंने भी मुल्क को लूटना है, खाना है। करप्शन के अंदर जो भी पार्टनर्स है वो इस वक्त शरीफ खानदान और उनके इर्द गिर्द है। अब वहां पर उनसे सवाल नहीं हुआ, लेकिन मलक रियाज ने चूंकि अब हुकूमत पाकिस्तान अगर वहां पे केस करती तो ये पैसा तो था जाती, हुकूमत को साबित करना पड़ता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, फिर उनको ये अमाउंट वापस आनी थी। ये साबित करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि हम तो शहबाज शरीफ की जो करप्शन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो भी वहां पे नहीं साबित कर सके क्योंकि हमारे इदारे अंदर से मिले हुए होते हैं इन्हीं माफिया के साथ। अवाम को बता रहे होते हैं ये करप्ट है, अंदर से मिले होते हैं और वो नहीं होने देते क्योंकि उन्होंने डील करनी होती है। उससे पहले जब हम इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जब गिरफ्तार होना होता है, जब जेलों में रखना होता है, तो इनसे एनआरओ हो चुका होता है। वो तो बाद में पता चलता है कि कौम का पैसा किस तरह ये अपनी मां का जहेज समझ के सौदेबाजी करते हैं और एनआरओ दे देते हैं। लेकिन यहां पे जो ये एनआरओ दिया गया और मामलात जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, अब यहां जो है वो ये बताया गया कि 2018 के अंदर जो है वो आप देखिए कि ये अलकादर ट्रस्ट बनाया, 2019 में काबीना ने ये मंजूरी दी है। तो ये आपस के अंदर जो टन्योर है वो मैच भी नहीं करता। लेकिन नैब ने अब बुशरा बीबी को गवाह से मुल्जमा बना दिया है। गवाह से जब मुल्जमा बनाया है तो अब उन्होंने कहा है कि हम चूंकि सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगली एक दो जो पेशियां हैं, आज बुशरा बीबी पेश हुई हैं, उनको सवालात दिए गए हैं। जो सवालात दिए गए हैं वो मैंने आपके सामने रखने हैं ताकि अंदाजा हो। और ये जो 11 सवालात हैं उनके अंदर एक तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने दर्स निज़ामी किया हुआ है, आपका मलक रियाज के साथ जो है वो क्या कनेक्शन है, फराह खान के जो माली मामलात हैं उनके बारे में आप क्या जानती हैं। ये जो सवालात हैं ये उनसे पूछे गए हैं। फिर उनको कहा गया है यहाँ पे कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, क्या आपने इस्लामी तदरीस का कोई कोर्स भी किया, अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था। अब यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी अलकादर ट्रस्ट में जिम्मेदारियां अदा कर रही है। क्या बतौर ट्रस्टी या बतौर उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की तनख्वाह या मराहत लेती रही है। फिर उन्होंने पूछा कि फराह गोगी के साथ आपका क्या ताल्लुक है, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था और इसके लिए जगह का तयन किसने किया, आप बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही थी। फराह शहजादी के साथ आप कैसे जानती हैं, उनके माली मामलात और किरदार बारे आप मुतमिन है, कि आपको इल्म है कि फराह गोगी ने हाउसिंग सोसाइटी से इस्लामाबाद में 240 कनाल जमीन हासिल की। ये वो सवालात हैं जिनको असल में मलक रियाज के साथ ही वो चूंकि उसने वहां जमीन दी तो कनेक्ट किया जा रहा है। अब इसके ये 11 सवालात हैं और अगला ज़ाहिर है अब यही जवाब होगा जो साफी दोस्त बता रहे हैं कि वो यानी मुतमिन हम नहीं हुए, उन सवालों के सही जवाब नहीं मिले, तो लिहाजा उनको भी गिरफ्तार इस केस के अंदर जो है वो किया जाना लगा है। अब 1-2 हफ्तों के अंदर जो अगली पेशी होंगी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यकीनन इमरान खान को तोड़ने के लिए बाद लोगों का ख्याल है कि वो इस पूरे मामले के अंदर, हालांकि ट्रस्ट के अंदर से ना वो कोई पेमेंट लेती है, ना उनका कोई ताल्लुक है, काबीना ने मंजूरी दी है, पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया है, ना इमरान खान के कोई जाती अकाउंट में गया, लेकिन उसको इस मामले से नतीजे जब कुछ करना हो, गिरफ्तारी करनी हो तो ज़ाहिर है फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। बहरहाल ये केस तो नैब ने प्रूव करना है कि पहले जो नैब है वो इसका क्रेडिट लेती रही कि हमने पैसे वसूल किए हैं, और अब वाली नैब जो है वो मतलब है वो कहती है कि ये हो गया। तो ये सोचने का मकाम है नैब के लिए भी, और उनको भी इसके अंदर बनाना चाहिए या नहीं। अब एक और बड़ा मामला है और उसका ताल्लुक भी मलक रियाज के साथ है, और ये खबर दी है हम न्यूज ने, इसको रिपोर्ट किया है। और खबर ये है कि क्या बैरिया टाउन जो है वो बंद होने जा रहा है, चूंकि ये एक तासर बना है पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हेयरिंग्स हुई है जहां पर कुछ डीएचए की जमीनों का, और कराची के अंदर बैरिया टाउन का कहना है कि उनको जो जमीन है वो कम दी गई है और हमारे जो रेट्स हैं वो और हैं और जो डीएचए है उसके रेट्स और हैं। तो इस वजह से आजकल मलक रियाज ज़ेर अताब है, और शायद मलक रियाज से इमरान खान या बुशरा बीबी के खिलाफ भी इस 190 मिलियन पाउंड के अंदर गवाही ली जाए, क्योंकि प्रेशर होते हैं, जो भी बिजनेसमैन होता है जिस अंदाज के अंदर मामलात चल रहे हैं तो ये हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी जो शख्सियत है मलक रियाज, खबर ये है उन्होंने जावेद चौधरी, साफी वैसे जबरदस्त चुने होते हैं, इन्होंने सलीम साफी, जावेद चौधरी चुन के रखे होते हैं जिनको ये बताते होते हैं। अब जावेद चौधरी ने मलक रियाज से होने वाली गुफ्तगू को शेयर किया, ये ऑडियो के अंदर गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा है कि बैरिया टाउन के दिवालिया होने से मुतल्लक तमाम खबरें झूठी हैं। उन्होंने 1996 से मुख्तलिफ इदारे और लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह हमेशा हमें आगे लेकर गया और इसकी हिफाजत भी अल्लाह करेगा। बैरिया टाउन महफूज है और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं अल्लाह उन्हें शिकस्त देगा। हमारा खून जान बैरिया टाउन के लिए है, ये पाकिस्तान को तब्दील कर देगा। जावेद चौधरी ने कहा कि मलक रियाज पर पहले भी बहुत से मसाइल हैं और वो हमेशा की तरह इस मसले से भी निकल जाएंगे। अब ये मलक रियाज और जावेद चौधरी की जो गुफ्तगू है ये बेसिकली रिपोर्ट हुई है। अब मामलात जिस अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है इमरान खान की भी इस मुकदमे के अंदर किसी भी वक्त, अभी कंफर्म नहीं है चूंकि वारंट ले लिए गए हैं और वारंट हासिल कर लिए गए हैं। जज साहब ने कहा है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जो है वो इसकी तामील करवाएं, तो उसके बाद जो है वो नैब इस 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी जो गिरफ्तारी है वो डाल देगी इमरान खान की। साथ ही इतने में बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो भी इस मुकदमे के अंदर हो सकती है। खावर माने का ऑलरेडी कस्टडी के अंदर है। तो इमरान खान की जो जात है, जो घरेलू मामलात हैं, उन पर साफी जैसे लोग इंटरव्यूज करेंगे। ये तमाम टीवी चैनल उस पूरी गेम के अंदर बहुत सारे जो एंकर हैं वो एक हिस्सा बनकर ये सारी चीजें बज़ाहिर कर रहे हैं, जिससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी खराब हो रही है। मेरा ख्याल है हमारे ताकतवर हलकों को अपने आप को इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह के मामलात से वो अलग हैं और उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और जो ये नवाज शरीफ को इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की जो बातें हैं वो हो रही हैं, उसमें इदारों का कम अज कम जो तासर है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो इदारों से प्यार करती है और वो प्यार जो है यकीनन वो होना भी चाहिए, लेकिन इदारों का गदला नहीं होना चाहिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।